हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड वेज पेमेंट सिस्टम। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने समझा था कंसेप्ट ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने जाना था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कि जो वेज है वो ये यूजुअली रेफर करता है आवरली रेट जो पेड किए जा रहे हैं सच ग्रुप्स को, जैसे कि आपके प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का ग्रुप हो गया, जो एम्प्लॉय हो गए जिसको बेसिकली ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं। और ऑन द अदर हैंड सैलरी नॉर्मली रेफर की जाती है वीकली और मंथली बेसिस पर जो पेड किए जा रहे हैं वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ को, यानी कि जो आपके होते हैं क्लैरिकल स्टाफ में, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं। तो एक ये डिफरेंस होता है बिटवीन वेज एंड सैलरी, ठीक है। उसके अलावा हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था फंक्शंस क्या क्या होते हैं साउंड वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के। सबसे पहला फंक्शन होता है, ये रिकमेंड करते हैं टॉप मैनेजमेंट को, स्पेसिफिक रेजेस करते हैं एग्जीक्यूटिव अबव स्पेसिफाइड लिमिट, ये चेक करते हैं सभी एक्टिविटीज़ को सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जो अगेंस्ट होते हैं कंपनी पॉलिसीज़ के। उसके अलावा ये रिव्यू करते हैं वेज एंड सैलरी स्कीम्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। और ये रिकमेंड करते हैं टॉप मैनेजमेंट को वेज पॉलिसी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेज प्रोग्राम, ठीक है। तो ये पढ़ा था हमने प्रीवियस वाले वीडियो में। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एसेंशियल गुड वेज पेमेंट सिस्टम की, ठीक है। तो जो सिस्टम है वेज पेमेंट का वो एक एक्सेप्टेबल है और बेनिफिशियल होता है दोनों के रिगार्डिंग, चाहे वो मैनेजमेंट हो या फिर वर्कर्स हो। तो ये सिस्टम कंटेन करता है फॉलोइंग फीचर, जिसमें हम वन बाय वन इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर आता है स्टूडेंट मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे? जो एक अच्छा गुड वेज सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है कि इंसेंटिव वर्कर्स को, जिससे कि वो प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये डन होता है उनके लिंक करके वेज को उनके आउटपुट से। कहीं ना कहीं जब आप उनको पैसा देंगे तो उस हिसाब से वो आउटपुट भी अच्छा निकलेगा। वर्कर को एक शेयर होगा जिससे गेन होगा, उनको शेयर दिया जाएगा इन गेन्स में, जिससे कि वो हायर प्रोडक्टिविटी करने में हेल्प आउट करेगा, इनिशिएट करेंगे। और इस तरीके की जजमेंट को रिवॉर्ड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मोटिवेशन, तो इसमें एक क्या आ जाता है, अ गुड wage system should be providing an incentive to workers to produce more. This can be done by linking wages with output, ठीक है ना। अब उसके अलावा नेक्स्ट आता है फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी कैसे? जो वेज प्लान है वो मस्ट बी केपेबल होना चाहिए, ये एडजस्टेड हो क्विकली टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। इस सिचुएशन में ये क्या करेगा, ये परमिट करेगा एक अर्ली डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। तो क्या आ गया आपका सेकंड, फ्लैक्सिबिलिटी। The wage plan must be capable of being adjusted quickly to the changing requirements of the enterprise. It should permit an early detection and correction ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। एक ये पॉइंट हुआ। उसके अलावा स्टूडेंट आता है एक पॉइंट, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। जो वेज प्लान है
वो एस्टेब्लिश होना चाहिए, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। ये क्या प्रोवाइड करना चाहिए, ये करना चाहिए एक प्रोवाइड फॉर हायर वेजेस टू मोर एफिशिएंट वर्कर। इंसेंटिव पेमेंट जो होते हैं अंडर द प्लान, वो क्या होने चाहिए आपके लार्ज इनफ टू अट्रैक्ट द वर्कर्स टूवर्ड्स हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड में क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, रिजल्ट ओरिएंटेड, जो कि आपकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। रिजल्ट ओरिएंटेड में द वेज प्लान should establish a direct relationship between effort and reward. It should provide for higher wages to more efficient workers. Incentive payments under the plan should be large enough to attract the workers towards higher productivity. नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सिंप्लिसिटी। जो सिस्टम होता है वेज का, वेज पेमेंट का, वो क्या होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट। क्या हो कि आसान हो समझने में, साथ ही सिंपल हो ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो होता है वो एक्चुअल में अंडरस्टूड नहीं हो पाता रेडियल वे में वर्कर्स की। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट है वो होना चाहिए आपका इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट। तो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है एक अच्छे गुड पेमेंट सिस्टम की सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फोर्थ, सिंप्लिसिटी। The system of wage payment should be easy to understand and simple to operate. A complicated system which cannot be readily understood by workers is of little value। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है स्टूडेंट इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब जो रिलेटेड टू मनी है। इकोनॉमी में क्या है, जो कॉस्ट है डिज़ाइन करने की और एडमिनिस्ट्रेट करने की सिस्टम को, वो क्या होनी चाहिए आपकी, रीजनेबल होना चाहिए। जो वेज सिस्टम है वो क्या करना चाहिए, परमिट करना चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी और मिनिमम लेबर कॉस्ट ऑफ यूनिट। जो कॉस्ट ऑफ सुपरविजन है वो अनरीजनेबली हाई नहीं होनी चाहिए। जो बेनिफिट्स अगर कर रहे हैं हम वेज प्लान से, वो होने चाहिए हमारे ज़्यादा एज कंपेयर टू इट्स कॉस्ट। तो इकोनॉमी में the cost of designing and administering the system should be reasonable। ठीक है, और the wage system should permit
maximum efficiency and minimum labor cost of unit. The cost of supervision should not be unreasonable high. Benefits accruing from the wage plan should be more than its cost. इसके अलावा एक और देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि लास्ट है म्यूचुअल कोऑपरेशन। म्यूचुअल कोऑपरेशन में क्या है, जो वेज सिस्टम है आपका म्यूचुअल कोऑपरेशन, जो वेज सिस्टम है आपका वो क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कोऑपरेशन को बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, ठीक है। और जो वेज प्लान है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए विद कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। तो उसमें एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए एक अच्छे वेज प्लान में। तो द वेज सिस्टम शुड प्रमोट cooperation between employee and employee and workers. The wage plan should be installed with the cooperation and understanding of the workers, ठीक है। ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स एक अच्छे पेमेंट सिस्टम की, वेज पेमेंट सिस्टम की। सबसे पहले मोटिवेशन होना ज़रूरी है, दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी, फिर वो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, देन सिंपल होना चाहिए, यानी कि एज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट, और इकोनॉमिकली भी अच्छा होना चाहिए। जो कॉस्ट है, बेनिफिट्स हैं जो अकर कर रहे हैं वेज प्लान से, वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इस कॉस्ट, और म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार स्टूडेंट इसको गो थ्रू करते हैं। Thank you so much, student.